जय हिंद फ्रेंड्स, आपके अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल संजीव पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यानी जो भी भाइयों और बहनों क्लास 10th या 12th के एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, उनका अपने आप से यह सवाल जरूर होता होगा कि हम भी बिहार बोर्ड में अच्छा अंक से पास हूँ। यानी बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि हमारे पास मात्र 6 महीना ही बचा हुआ है, कैसे हम अच्छा अंक स्कोर कर पाएंगे। चलिए आज हम इसी को बात को मुद्दा को नजर रखते हुए आज हम इस वीडियो पर हम आपका वीडियो बना दिया है। सबसे पहले देखिए, यानी जो भी भाई और बहनों क्लास 10th का हो या 12th का हो, उनका एग्जाम 2026 में होने वाला है। यानी कोई भी यानी 10th या 12th का यानी उसका एग्जाम 2024 में होने वाला। उसके लिए आज से कितना मात्र 6 महीना 7 महीना बचा हुआ है। यहाँ से आप कैसे तैयारी करेंगे कि आपका बोर्ड में अच्छा अंक आ सकता है। चलिए उस मुद्दा पर हम कुछ आपको बात रखेंगे और आपको यह बात आपको फॉलो करना होगा, जिससे आपको 400 प्लस आ सकता है। इसको आपको फॉलो करना होगा, अन्यथा नहीं आएगा। यानी क्या होता है कि बहुत सारे भाइयों में क्या होता है कि पढ़ने का मन होता है, लेकिन पता नहीं चलता है कि हम क्या पढ़े, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है, कौन सा बुक पढ़े कि हमारा जो काम है वह चल जाएगा, कि कौन सा चैप्टर को हम छोड़ भी देंगे तो हमारा काम खराब नहीं होगा। इत्यादि मुख्य बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, समझिए। हाँ, इत्यादि मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। यानी आपको कौन सा बुक ले लेना है, कौन सा बुक खरीदना है, कौन सा बुक नहीं खरीदना, सब हम इस वीडियो में बता देंगे। हाँ, अगर आज यानी अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े, यानी भाई बहुत सारे भाइयों का क्या होता है कि अभी तक यानी छठा 7वां महीना तक क्या होता है कि कुछ भी पढ़ा नहीं हुआ था, यानी कुछ भी पढ़ा नहीं होता है। उसके लिए भी यह वीडियो है, यानी उसके लिए भी बताऊंगा कि क्या करना है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर में क्या करना है, देखिए कि जो सर होते हैं, यानी बहुत सारे क्या होता है कि ऑफलाइन सबका कोचिंग होता है, तो ऑफलाइन सभी जगह कोचिंग होता है। तो सर लोग क्या होंगे, तो सर लोग क्या किए होंगे, मतलब पढ़ा दिए होंगे। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको पता करना है कि कौन चैप्टर से अच्छा नंबर पूछा जाता है। जो चैप्टर से अच्छा नंबर, जैसे देखिए क्लास ट्वेल्थ में मान लीजिए जैसे फिजिक्स है, पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिससे आपको 10 नंबर के आसपास पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले चेक करना है कि कौन चैप्टर से कितना अंक पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लास पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है कि जो शॉर्ट नोट्स, देखिए क्या होता है कि टीचर लोग यानी ऑफलाइन के टीचर लोग क्या होते हैं, पढ़ाए होंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो चैप्टर पढ़ाए होंगे उनका शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स मतलब कहने का मतलब होता है कि उसमें जो भी वीवीआई जो लगता हुआ कि आपको कि बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव है या बहुत बढ़िया सब्जेक्टिव, इसको क्या करना, इस अलग कॉपी में क्या करना, आपको नोट करना है, नोट डाउन करना है। और क्या करना है कि डेली बाई डेली उसको देखना पड़ेगा, तभी क्या होगा, आपका दिमाग में सेट होगा। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि सभी देखिए फिजिक्स या केमिस्ट्री, उसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए एक अलग से कॉपी पतला वाला खरीद लीजिएगा और लॉन्ग क्वेश्चन उसमें अलग से ऐड कीजिएगा, लिखिएगा, जिससे आपको क्या होगा कि प्रत्येक दिन उसको रिवीजन कीजिएगा, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको कौन सा बुक से आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। विशेष बारी बारी से सब पर चर्चा करने वाले, यानी बारी बारी से क्या करेंगे, सभी विषय पर चर्चा करेंगे, कैसे आपका स्कोर हाई हो सकता है, मुख्य बात हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि आप क्या करता है ऑब्जेक्टिव पहले की भांति, यानी 2025 यानी इस बार पैटर्न ने क्या किया है, पहले से भांति क्या किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव कुछ नया मतलब समझ रहे हैं कि जो रिपीट वाला क्वेश्चन होता है ना, एक आध करता है, यानी जो एक आध क्वेश्चन ही रिपीट करता है, नहीं तो क्या होता है ऑल टू ऑल नया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डालता है, जिससे आपको अगर पढ़ के न जाइएगा तो काफी दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले क्या करना होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी आप सोचते हो क्या ऑब्जेक्टिव रिपीट नहीं करता है, देखिए ऑब्जेक्टिव रिपीट करता है, लेकिन अब एकाध करता है, पूरा नहीं करता है। क्या होगा कि मान लीजिए 50 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें मात्र आपको 3 वो 4 ही ऑब्जेक्टिव आपको रिपीट रहेगा, नहीं तो सब क्वेश्चन क्या न्यू रहेगा, यानी नया रहेगा, जिससे आपको क्या जब तक आप पढ़ के ना जाइएगा जब से ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। और बात रहा सब्जेक्टिव के, तो सब्जेक्टिव रिपीट कर देता है। जैसे कि हम भी 2025 में एग्जाम दिए थे, तो जो भी सब्जेक्टिव बनाए थे यानी सब क्वेश्चन सब सब्जेक्टिव रिपीट किया था, यानी जितना लॉन्ग क्वेश्चन था ना 5 मार्क्स वह रिपीट किया था, बल्कि ऑब्जेक्टिव रिपीट नहीं किया था। चलिए मैं बुक के बारे में कुछ चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि देखिए एक ले लेना है बिलियंट का ऑब्जेक्टिव होता है, बिलियंट का क्वेश्चन बैंक मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। बिलियंट का क्वेश्चन बैंक, जैसे कि यहाँ देखिए
यह है बिलियन का क्वेश्चन बैंक। सबसे पहले ऐसा बिलियन का क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा जिससे आप क्या कीजिएगा कि आपका जो भी सर मतलब आप जितना भी पढ़े हैं, जहां से चैप्टर पढ़े हैं वहां से क्या कीजिएगा, चैप्टर खत्म होते ही इसमें आपको देखना है कि मुझसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं। यानी ये जो बिलियन वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ प्रीवियस ईयर में जितना प्रीवियस ईयर में पूछा होता है इसमें सब होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जांचना है कि जो चैप्टर खत्म हो जाएगा ना उसके इसमें जाकर चेक करना होगा कि मेरा से सवाल बनता है कि नहीं। अगर बनेगा तो ठीक है, आपको लगेगा कि मेरा तैयारी है, और नहीं तैयारी होगा तो क्या करना, और अत्यधिक मेहनत करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको बिलियन का क्या ले लेना होगा, क्वेश्चन बैंक ले लेना। यही है बिलियन का, देख लीजिए आपको लगभग 150 से लेकर 150 से और 200 के बीच में दे देगा, जाके मार्केट से ले लीजिएगा। ये रहा आपका सब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव हर में रिपीट कर देगा, इसी से रहेगा, बिलियन वाला बुक से ही रहेगा सब्जेक्टिव। हम भी एग्जाम दिए थे 2025 में, लेकिन हमारा भी रिपीट कर गया था। यानी इसमें बिलियन में क्या सब्जेक्टिव रिपीट कर देता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव न्यू लेकिन ऑब्जेक्टिव न्यू लाता है, तो हम उसके लिए भी दिमाग सोचे हैं, उसके लिए भी उपाय है। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए अति टारगेट का एप्लीकेशन वाला बुक आता है, जो यहाँ पे दिख रहा होगा, बगल में दिख रहा होगा कि टारगेट का जो एप्लीकेशन वाला बुक होता है ना, वो ले लीजिए ऑब्जेक्टिव वाला। उससे आप लाइन बाय लाइन पूरा क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव 100% नहीं छूटेगा। इतना गारंटी हम लेते हैं। टारगेट के जो एप्लीकेशन वाला बुक होता है बगल में दिख रहा होगा, उसे आप जाके परचेज कर लीजिएगा, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर ना होगा। बिलियन यानी बिलियन से क्या होगा कि आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, और टारगेट वाला बुक से क्या होगा कि सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। इतना बात समझ में आपको आ गया होगा। सबसे पहले बताते हैं कि देखिए बात रहा कि मैथ में भी कैसे नंबर आ सकता है, सभी सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले। देखिए आपका ड्रीम होगा तो आप एक सब्जेक्ट से तो इतना नंबर नहीं ला सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपको सब सब्जेक्ट पर टाइम टू टाइम देना होगा। सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट, मान लीजिए मैथ है, मैथ थोड़ा हार्ड होता है तो मैथ पर क्या देंगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम देंगे। इसी तरह सबको आपको टाइम देना होगा, जिससे आपका पूरा लैंग्वेज क्लियर हो जाएगा। जैसे पहले बता दूं कि कौन कौन चैप्टर, मान लीजिए मैथ है तो मैथ में आप कौन कौन चैप्टर पढ़िएगा जिससे आपको अत्यधिक नंबर आएगा। जैसे पहले देखिए कैलकुलस में आपका लगभग कैलकुलस 90 नंबर के आसपास पूछा जाता है। कैलकुलस जैसे हो गया अलजेब्रा कितना आसान है, अलजेब्रा बहुत आसान है, और मात्र 26 नंबर पूछा जाता है अलजेब्रा से। इतना आसान है, 25 से 26 नंबर आपसे अलजेब्रा से पूछा जाता है। कैलकुलस से 88 से 90, मात्र 4 से 5 चैप्टर पढ़िएगा ना तो मैथ में आपका 80 से 90 नंबर के बीच आ सकता है। जैसे आप पढ़ लीजिए मैथ में अलजेब्रा पढ़ लीजिएगा। अलजेब्रा में आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स आता है, आपको बहुत आसान चैप्टर है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। दूसरा है कैलकुलस में आपको क्या पढ़ना पड़ता है ना, पता है कैलकुलस क्या होता है। कैलकुलस में आप कितना लगभग 88 से लेके 90, 88 से लेके क्या होता है 90 नंबर के बीच आपको पूछा जाता है कैलकुलस, समझ गए। अगला आप देख लीजिएगा जैसे वेक्टर और 3D। वेक्टर और 3D का मतलब होता है वेक्टर और 3D डायमेंशन, वो भी मस्त टॉपिक है, जिससे आपको 30 नंबर के आसपास 30 से 34 नंबर आपसे पूछा जाता है। यानी देखिए कोई कुछ नहीं होता है, सब आसान होता है, आप बस पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए। आप जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप जानिए कि किस टाइप से सवाल बोर्ड में पूछा जाता है, उस टाइप के सवाल बनाइए। क्या होता है कि बहुत सारे भाइयों के क्या होता है कि पता ही ना रहता है कि किस टाइप से सवाल पूछता है, किस टाइप को हमको बनाना है। क्या कीजिए, पहले से आपको टाइप से चेक कीजिए कि पहले क्वेश्चन बैंक निकालिए और टाइप चेक कीजिए कि बिहार बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, बस उस टाइप से ही आप क्वेश्चन को बनाइए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बिहार बोर्ड में। यहाँ तक तो बात रहा कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले एक बात और ध्यान रखिए कि पढ़ना कैसे है। पढ़ना देखिए बता देता हूँ पढ़ना कैसे है। जो भी भाइयों और बहनों अभी तक या कुछ ना पढ़े हैं या जो भी पढ़े हैं इसके लिए तो अच्छा है, पढ़े हैं तो अच्छा है, अगर जो ना पढ़े हैं उनके लिए और भी अच्छा है। देखिए क्या करना, सबसे पहले कुछ नहीं करना है। देखिए ऑब्जेक्टिव वाला हम बताइए दिए कि एप्लीकेशन वाला टारगेट का होता है वो खरीद लेना है, या क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है। क्या करना है कि अभी से तत्काल जहां ऑफलाइन आप पढ़ते हैं वहां पढ़िएगा, ऑफलाइन आप जहां पढ़ते हैं वहां क्या कीजिएगा कि जस्ट
अभी से आप जाइएगा ना तो चैप्टर को पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा और उसमें से जो मेन हेडिंग वाला लाइन होगा यानी जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसे एक अलग कॉपी में लिखिएगा और जो जो बढ़िया होगा उसको एक अलग से नोट्स बनाइएगा और उसे रोज पढ़िएगा, जिससे आपका क्या होगा कि प्रतिदिन रिवीजन होगा, रिवीजन भी ना करना होगा, जिससे आपको काफी आसान मिलेगा, हेल्प मिलेगा, जिससे आप बोर्ड में आसानी से नंबर आ सकता है। देखिए नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होता है, मेहनत कीजिएगा आ जाता है, समझ गए। हाँ ये सब ज्यादा टॉपिक है, यानी इस पर आपको क्या करना, पढ़ना पड़ेगा, जब तक ना पढ़िएगा जब तक आपका नंबर तो आने वाला है नहीं। इसीलिए देखिए कोई भी स्टूडेंट मान लीजिए कोई भी टॉपर होता है, देखिए आपके आपके जैसा मान लीजिए सब जनरल जो 18 लाख 20 लाख स्टूडेंट होता है उसमें से मात्र एक ही को टॉपर होता है, तो क्या एगो टॉपर मान लो सब लेकर सोचता तो वो टॉपर हो पाता नहीं, वह एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, वह अलग सोचा। बाकी 18 लाख 20 लाख बच्चों में से उनका दिमाग अलग सोचा कि हम ऐसे करेंगे तो टॉपर हो सकते हैं, तो आपको भी क्या होगा कि अलग सोचना होगा, कुछ और स्टूडेंट से अलग सोचना होगा, जिससे आप बिहार बोर्ड में अच्छा अंक ला सकते हैं, नहीं तो अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। मान लीजिए कोई लड़का या कोई लड़की, उससे देखिए उसका मान लो उसका दिमाग, सबका दिमाग क्या होता है, सब रंग रहता है, लेकिन आपको क्या करना होगा, अपना दिमाग लगाना होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को लिखेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन बनाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये सब आपको अनुमान लगाना होगा, कहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे, बिलियन से कौन क्वेश्चन इस बार लगेगा, पूछ देगा, इसको आपको क्या होगा कि अनुमानता करना होगा, तभी आप नंबर ला सकते हैं। क्या मतलब दिमाग को मैंडियल करना पड़ेगा, तभी आप क्या करेंगे, बोर्ड में अच्छा अंक लाएंगे। और क्या करना होगा, चैप्टर बाय चैप्टर आपको टेस्ट देना होगा, जिससे आपको पता चल सके कि हम टेस्ट में कितना नंबर लाते हैं, यहाँ तक हमको तैयारी है। इसी प्रकार इसी आधार पर आपका क्या होगा, नंबर आसानी इंक्रीज कर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अब हमसे भी पढ़ना चाहते हैं तो हम मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आपका मात्र 4 से 5 महीना पूरा मैथ गणित खत्म कर देंगे। क्लास 12 का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार की घड़ी खत्म कर देते हैं, क्योंकि हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का, और बहुत आसान, मात्र हम 5 से 6 अगर पढ़ा देंगे ना तो आपका क्या 90 से 80 नंबर आ जाएगा। हम बताए हैं ना, जैसे मान लीजिए देखिए का फिजिक्स में, क्लास 12 के फिजिक्स में है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसे 10 नंबर। सबसे पहले तो आपको क्या करना, पता करना होगा कि कहाँ से ज्यादा नंबर पूछता है और कहाँ से कम, कहाँ छोड़ भी देंगे तो मेरा काम चल जाएगा, यह सब दिमाग लगाना होगा। और एक बात और, लॉन्ग फिजिक्स और खास करके केमिस्ट्री में क्या कीजिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक अलग से कॉपी बनाइएगा और लॉन्ग क्वेश्चन जितना होगा उसमें आप लिखिएगा, और इसे क्या कीजिएगा, रोज प्रैक्टिस, न रोज प्रैक्टिस तो एक दिन अतरा के जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। इतना बात हम बता दें कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका ब्रिलियंट में सही रहेगा, और जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका टारगेट एप्लीकेशन वाला बुक सही रहेगा। इतना बात आप ध्यान से पढ़िएगा और बढ़िया से पढ़िएगा तो आपका नंबर जरूर आएगा। और यहाँ तक वीडियो रहा आपका समाप्त हो गया, फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर।